जय हिंद बच्चों। आज इस काव्यखंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। बालकांड का यह प्रसंग, इसमें भगवान परशुराम शिव धनुष टूट जाने के बाद अत्यंत क्रोधित हैं। बार बार उसे तोड़ने वाले को मारने की धमकी दे रहे हैं। लक्ष्मण से उनका संवाद चल रहा है और लक्ष्मण ने जब उन्हें कहा कि जो वीर होते हैं वे अपनी करनी आप अपने मुख से नहीं बखानते, बल्कि क्षेत्र में शत्रु को पा करके वे अपना युद्ध कौशल दिखलाते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा, तुम तो काल भाक जनुलावा बार बार मोहिला दी। दुष्ट बालक, तुम तो ऐसा लगता है अपने काल को निमंत्रण दे करके, बल्कि काल को हाँक करके जबरदस्ती उसको खेल करके अपने पास बुला रहे हो और बार बार बुला रहे। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारहि धरे बल थोड़ा। लक्ष्मण के वाणी को सुनकर भगवान परशुराम अपने फरसे को दृढ़ रूप से अपने हाथ में पकड़ लिए और सुधारहि शब्द आया। सुधारहि का अर्थ है पूरे ढंग से आक्रमण के लिए तैयार होकर के उन्होंने अपने हाथ में फरसे को पकड़ा। सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारहि धरे पर घोड़ा। अब जनी दे दोष महिला लोगु कटुवादी बालक लोगु। अब कोई मुझे यह दोष मत दे कि आपने बालक का वध कर दिया है। वास्तव में यह कटुवादी बालक, यह कठोर वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भय साचा। अब तक मैं इसे बालक समझकर छोड़े हुए था, अब तक यह जीवित था, अब तक यह बच रहा था तो केवल इसलिए कि मैं इसे बालक समझ रहा था, परंतु अब यह मरने के योग्य हो गया है। अब निश्चित रूप से मैं इसे मार डालूंगा, इसलिए कोई मुझे दोष नहीं दे। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भय साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराध, बाल दोष गुण गणहि न सार। विश्वामित्र ने कहा कि इसका गुण दोष क्षमा कीजिए। साधु शब्द का व्यवहार आया है। यहाँ विश्वामित्र ने कहा, कौशिक कहा जाता है विश्वामित्र को। कौशिक कहा क्षमीय अपराध, इसका अपराध क्षमा करें। अब यहाँ बाल दोष गुण गणहीन साधु शब्द का व्यवहार गोस्वामी जी ने किया। साधु कौन है? साधु वह व्यक्ति है जिसके हृदय में सज्जनता का उबाल आता रहे, जिसका हृदय शांत हो, जो गुण दोष से ऊपर उठ जाए, वही साधु होता है। और जहाँ अभिमान आ जाए वहाँ साधुता नहीं रखती। और इसके ज्वलंत उदाहरण है, थोड़ा सा विषयांतर में होगा। ज्वलंत उदाहरण है विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले राजा थे,
वशिष्ठ से युद्ध होने के बाद जब ये पराजित हो गए और ऋषि की शक्ति का अनुभव जब इन्हें हुआ तो इन्होंने राज त्याग करके और साधना का पथ चुना और राजर्षि हो गए। राजर्षि के बाद आपको ब्रह्मर्षि हो गए, महर्षि हो गए। लेकिन जब अहंकार की भावना इनके अंदर थी, इन्होंने साधु मंडली, ऋषि मंडली ने यह प्रस्ताव रखा। जब इनकी तपस्या पूरी हो गई, यहाँ तक कि इन्होंने ब्रह्मा के विरुद्ध दूसरी सृष्टि कर दी, दूसरा लोक बसा दिया, उसमें जीवित त्रिशंकु को भेज दिया। तो ये सारी क्षमता जब इनमें आ गई तो इन्होंने ऋषि समाज से कहा, अब तो मैं ब्रह्मर्षि के योग्य हो गया हूँ। ऋषियों ने कहा कि यदि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ आपको महर्षि ब्रह्मर्षि मान लें तो हम लोग मान लेंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, अभी आप ब्रह्मर्षि के योग्य नहीं। इनको बहुत तकलीफ हुई अंदर से और इन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति के कारण मेरा ब्रह्मर्षि पद जा रहा है, इसलिए आज सोते समय मैं वशिष्ठ की ही हत्या करूँ। और कटार लेकर के महर्षि वशिष्ठ के कुटिया के पीछे छिप गए कि जब महर्षि वशिष्ठ सो जाएंगे, सोते ही मैं इनकी हत्या कर दूंगा। भगवत कृपा देखिए कि जब रात्रि हुई तो गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी में विचार विमर्श होने लगा। गुरु पत्नी ने कहा, वशिष्ठ की पत्नी ने उनसे पूछा कि प्रभु, विश्वामित्र इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े साधक, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या ये अभी ब्रह्मर्षि के योग्य नहीं हुए हैं? वशिष्ठ ने कहा कि नहीं देवी, वे तो ब्रह्मर्षि से भी ऊपर उठकर महर्षि के योग्य होते हैं, परंतु एक ही अवगुण है उनमें और वह है उनका अभिमान। ऋषि में अभिमान नहीं होना चाहिए और जैसे ही वे अभिमान को त्याग देंगे वे ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। और इस बात को सुनते ही उनके हृदय में यह भावना जगी कि हाँ, एक अवगुण के कारण मेरा ब्रह्मर्षि पद नहीं मिल रहा है और यह सत्य है कि अभिमान मुझ में है, तभी तो मैं वशिष्ठ की हत्या के लिए उद्यत हो गया। और उसी समय जाकर के उनकी कुटिया में प्रवेश किया और कटार जो था महर्षि वशिष्ठ के आगे चरणों में फेंक दिया और स्वयं साष्टांग दंडवत पड़ गए और कहा कि प्रभु, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपकी हत्या करने के उद्देश्य से आया था, आप मुझे दंडित करें। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा ब्रह्मर्षि भव, ब्रह्मर्षि हो गए। जैसे ही अहंकार की भावना समाप्त हो गई, विद्वान में, गुणवान में, साधु में, सज्जनों में अहंकार की भावना सबसे तीव्रतर उसका शत्रु होता है। और यह बात महर्षि विश्वामित्र का स्वानुभूत था, इसलिए उन्होंने कहा कि कौशिक कहा छवि अपराधु बाल दोष गुणगण। आप साधु हैं तो बालक के गुण दोष तो साधारण व्यक्ति भी नहीं गणना करते और आप इस पर बार बार क्रोधित हो जा रहे हैं, आपको शोभा नहीं देते। लेकिन वे तो मदांध थे, क्रोधांध थे शिव धनुष के टूटने के कारण, इसलिए खर कुठार में अतर उनको ही आगे अपराधी द्रोही। बड़ा क्षोभ हुआ उनके कि मेरे हाथों में तीव्रतर फरसा है, मैं क्रोधी भी हूँ और करुणा से रिक्त भी हूँ
और मेरे सामने गुरु का अपराधी खड़ा है, फिर भी उसे मैं मार नहीं पा रहा हूं। हर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहा कि हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारी साधुता के कारण मैं इसे बिना मारे हुए छोड़े हुए हूं अभी तक, अन्यथा अब तक यह मेरे हाथों से इसका वध हो जाता। न ते ही काट कुठार कठोरे, गुरु ही हुए न हो क्यों श्रम। अन्यथा मैं थोड़ी सी मेहनत में, थोड़े से श्रम में इस कुठार से, इस फरसे से इसको काट करके और गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गाधी सुनो का हृदय हसी, मुनि है हरि हरिशु। महर्षि विश्वामित्र हृदय में हंसते हैं कि कैसे ऋषि हैं, इनको कैसे विष्णु के अंशावतार हैं कि उनको वास्तविकता समझ ही नहीं रहे हैं। इनको हर चीज सावन के अंधे के समान हरा ही नजर आ रहा है। अय मैं खार न ऊख मैं अदहु न बूझ बूझ। यह ऊख से बना हुआ गुड़ नहीं है, यह अयमय है, अर्थात लोहे से बना पुरुष है। अब इस बात को भगवान परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, कल इसको समाप्त कर देंगे इस बात को।